हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले टू स्टैक पीडीए के बारे में पढ़ेंगे। तो टू स्टैक पीडीए बेसिकली क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इस तरह के लैंग्वेज होते हैं e टू दी पावर n, b टू दी पावर n, c टू दी पावर n, मतलब मोर देन 2 अगर सेम नंबर में हों करेक्टर, जैसे ए बी सी तीनों के जो नंबर्स हैं वो एन हैं, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हमें हमारा काम वन स्टैक से नहीं चल पाएगा। वन स्टैक में क्यों नहीं चल पाएगा उसका कारण हम बता रहे हैं कि जैसे आपके पास ये दो स्टैक हैं, पहले सिंगल स्टैक का देखते हैं। तो सिंगल स्टैक मान लीजिए है, अब आप इसमें से कोई एक स्ट्रिंग ए बी बी सी ले लीजिए। तो अगर आप फर्स्ट ये इनपुट टेप के अंदर रहेगा, यहाँ पे ए जब आप फर्स्ट पढ़ेंगे, चूँकि जितनी ए है उतनी बी है उतने सी हैं, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट ए को जब आपने इनपुट टेप में रीड किया, उसको आप पुश करेंगे, आप चाहेंगे कि पुश हो स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे Z0 इनिशियल सिंबल है और ए को आपने पुश किया, ये वाला ए आपका यहाँ पे आ गया, एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा, दूसरा ए आपका फिर आ गया यहाँ पे। अब आप जब बी पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे बी की ए से मैचिंग होगी। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस पुश पॉप के बेसिस पे होता है। बी आप इनपुट टेप से रीड करेंगे, लेकिन उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि बस मैचिंग करानी है। तो आप सेम टाइम पे यहाँ पे एक पॉप कर लेंगे। पॉप तो हर मूव में होता है, टॉप ऑफ स्टैक हमेशा पॉप होता है, बट ये है कि परमानेंटली पॉप करना है तो मतलब उसकी जगह पे मॉडिफाइंग वैल्यू नल होगी। तो आप इस ए को के जगह पे नल राइट करेंगे। अब आपका स्टैक इस तरह का हो जाएगा, Z0 और ए, केवल ये दो सिंबल रहेंगे। तो फिर ये वाला भी पढ़ेंगे तो उसी सेम ट्रांजिशन फंक्शन से ये भी पॉप हो जाएगा। अब आपके स्टैक में बचा केवल Z0। अब समस्या ये हो रही है कि जब C को रीड करेंगे तो इसको किससे मैच कराएं, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड तो इरेज हो गया। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम टू स्टैक पीडीए डिज़ाइन करते हैं। टू स्टैक पीडीए में आपके दो स्टैक होता है। तो जब आप फर्स्ट ए पढ़ेंगे तो उसको तो पुश कर देंगे, मतलब Z0 पॉप होगा, उसके जब मॉडिफाइंग वैल्यू ए Z0 पुश होगी। तो ए मतलब कहने का इफेक्टिव जो होगा ए पुश हो गया। अब आप इस ए को पढ़ेंगे, फिर वही काम करेंगे, यह ए पॉप होगा, और क्योंकि हर मूव में टॉप ऑफ स्टैक पॉप होता है, तो उसकी जगह पे 2A कर देंगे तो इफेक्टिव ये होगा कि एक ए और पुश हो गया। जब इस बी को पढ़ेंगे, यहाँ पे भी स्टार्ट सिंबल Z0 ही ले लेते हैं, अलग भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वही लें। तो इस Z0 इस बी को जब पढ़ेंगे तो सेम इसको तो पॉप करना, इरेज करना है, तो ये पॉप होगा स्मॉल ए, और उसकी जगह हम नल लिखेंगे। लेकिन सेम टाइम पे इस बी को जो पढ़ रहे हैं, इस Z0 चूँकि सेकंड स्टैक से भी पॉप होगा, तो और इसमें बी आप पुश कर देंगे, मतलब बी Z0। तो आप देखिए एक रिकॉर्ड इरेज हो रहा है, दूसरा रिकॉर्ड मेंटेन भी हो रहा है, और साथ में मैचिंग भी हो रही है। फिर दूसरा भी जब पढ़ेंगे तो उसको पुश कर दें और ये पॉप कर दें। तो ये तो वैकेंट हो गया, लेकिन एक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो गया और मैचिंग भी हो गया ए का बी से। बाकी कैसे डिज़ाइन होगा, और भी सिम्टम होते हैं पहचानने के लिए कि कैसे पता चलेगा मैचिंग हो चुका है। सी जो है, जब हम पढ़ेंगे यहाँ से, तो सी को हम पढ़ने के बाद यहाँ से बी को पॉप करेंगे, फिर इस सी को पढ़ेंगे, बी को पॉप करेंगे, मतलब उसकी जब फिर कुछ लिखना नहीं है। तो इस तरीके से सी की मैचिंग बी के थ्रू हो गई। तो टू स्टैक अगर नहीं रहता तो ये काम नहीं हो पाता। इसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन जो होता है, जब आप डिफाइन करेंगे, 7 टपल डिफिनीशन इसका भी 7 की जगह पे 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो स्टैक हैं। अगर आप डिफरेंट
स्टैक सिंबल सेट लेते हैं तो 8 आपको करना पड़ेगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 करके, टो 1 टो 2 करके। और उसके अंदर अगर आप डिफरेंट स्टार्ट सिंबल आप स्टैक लिखते हैं तो 9 हो जाएगा, बल्कि 9 टपल हो जाएगा। सेम रखेंगे तो 7 टपल से ही काम चल जाएगा, कि जैसे लिखे Z0 इज़ स्टार्ट सिंबल इन बोथ स्टैक, टो इज़ सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स इन बोथ फॉर बोथ स्टैक, तो 7 से ही काम चल जाएगा। वो तो जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन जो होगा इस तरीके का होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी 4 चीज़ों पे है। पहला सेट ऑफ प्रेजेंट स्टेट, दूसरा इनपुट टेप का सिंबल, थर्ड है आपका स्टैक टॉप ऑफ स्टैक फर्स्ट स्टैक से, फोर्थ है टॉप ऑफ स्टैक सेकंड से, और उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेट फर्स्ट स्टैक का टॉप ऑफ स्टैक का मॉडिफाइंग वैल्यू, सेकंड स्टैक का टॉप ऑफ स्टैक मॉडिफाइंग वैल्यू। तो इस तरीके से 2 स्टैक PD आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसको आप शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं वो डिज़ाइन, अब हम वैसे शुरू करते हैं। डिज़ाइन में पहला क्वेश्चन जो नोट्स में है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट ए PDA which recognize the set of string over AB with equal numbers of A's and B's such that all A's and B's are conjugative। तो पहली चीज़ ये है कि सारे A और B एक साथ साथ हैं, ये नहीं कि A के बाद B आ गया तो फिर A आ जाए, ऐसा नहीं है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने A हैं उतने B हैं। तो यहाँ पे जब हम डिज़ाइन करेंगे तो चीज़ों को देखिए और समझिए कि जैसे अगर आपका ये स्ट्रिंग है A सो ऑन A फिर B सो ऑन B, क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है उसके हिसाब से ऑब्जर्व करिए। अगर NPDA डिज़ाइन करने का कहता है तो थोड़ा कम दिक्कत होता है, लेकिन DPDA कहेगा तो और भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन फंक्शन पहला लिखते हैं, डेल्टा Q0 लेटस Q0 इज स्टार्ट स्टेट। पहला सिंबल आप A पढ़ेंगे तो A इनपुट सिंबल रहेगा ही। फर्स्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ट्रांजिशन रूल लिख रहे हैं। टॉप ऑफ स्टैक, चूँकि स्टैक शुरू में एम्प्टी रहता है तो Z0 वहाँ नहीं, टॉप ऑफ स्टैक में केवल स्टार्ट सिंबल ऑफ स्टैक रहता है, इस वजह से एम्प्टी नहीं बोलना है, Z0। अब एम्प्टी वर्ड आ गया तो एम्प्टी स्टोर मेथड फाइनल स्टेट मेथड दोनों होते हैं। तो दोनों मेथड से हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया एम्प्टी स्टेट और फाइनल स्टेट मेथड, एम्प्टी स्टोर मेथड और फाइनल स्टेट मेथड। तो इस पर्टिकुलर जगह पे आप चाहेंगे क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, क्योंकि इस A को यहाँ पे पुश करना है। तो नेक्स्ट स्टेट अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वही रख रहे हैं। जब दिक्कत होगी तो अभी हम NPDA की बात कर लेते हैं पहले, फिर DPDA, तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो Q0 चाहते हैं कि यह Z0 देखिए हर एक मूव में पॉप होता है, ये तो कई बार बता चुका हूँ, लेकिन हमें इफ़ेक्टिव स्टैक का कंटेंट AZ0 दिखाना है। तो इसका मतलब AZ0 हमें पुश करना पड़ेगा। ये कैपिटल लेटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि ये कभी मत सोचिएगा यह A और Z0 कंबाइन हो गया है, कंबाइन नहीं हुआ है। ये दिख रहा है केवल आपको, कंबाइन नहीं हुआ है। फिर अगेन देखिए डेल्टा उस Q0 फर्स्ट A के पढ़ने के बाद फिर A मिलेगा, B भी मिल सकता है भाई। अगर स्ट्रिंग आपकी सिर्फ AB है तो वो भी होगा, लेकिन अभी हम अगर एक से ज़्यादा A B ले रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। तो A टॉप ऑफ स्टैक पे अब A है, देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक पे A है। और चाहते हम क्या हैं कि पहली बात तो ये A पॉप होगा और उसकी जगह पे
क्योंकि एक ए और स्टोर करना था, यानी डबल ए जब करेंगे तब होगा, तो मॉडिफाइंग वैल्यू डबल ए हो जाएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों कंबाइन हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो है, अब इससे सारे ए आपके पुश हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं होगी, हमेशा टॉप अप स्टैक पे ए आएगा और इनपुट टेप से ए आएगा। तो इसी ट्रांजिशन फंक्शन से बाकी रिमेनिंग ए स्टोर हो जाएंगे। तो दिस ट्रांजिशन फंक्शन, बगल में कमेंट लिख दीजिए, अच्छा रहेगा कि टू स्टोर फर्स्ट ए इनटू स्टैक, इस लाइन के बारे में लिखेंगे टू स्टोर रिमेनिंग एज इनटू स्टैक। तो इस तरीके से ए के लिए हो गया। अब बी के लिए देखते हैं। तो बी के लिए जब लिखेंगे तो अब आप देखिए, टॉप अप स्टैक पे इनपुट टेप से तो आप बी पढ़ रहे हैं, और टॉप अप स्टैक से ए है, तो ये हो जाएगा। चाहते क्या है, मैचिंग कराना। मैचिंग कराना मतलब टॉप अप स्टैक को इरेज करना, तो मतलब वो तो पॉप होता ही है, लेकिन उसकी जब कुछ लिखे ना तब इरेज माना जाएगा। तो Q0 नल। अब इससे सारे ये ऑल द बीज विल मैच विथ ए, कोई दूसरे ट्रांजिशन रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप देखिए ये DPDA है कि नहीं है। पहला रूल आपने लिखा था डेल्टा Q0 A Z0 इज इक्वल टू Q0 A Z0, ये आपने लिखा था। दूसरा आपने लिखा था Q0 A इज इक्वल टू Q0 AA, ये आपने लिखा था। अब आप देखिए कि कहीं पे ऐसा हो रहा है कि इन तीन में से कोई दो LHS एक जैसे हों, तो आपको आंसर मिलेगा नो। तो जब नो मिल रहा है तो NPDA का सवाल ही नहीं होता है, DPDA है ये। जब सेम LHS मिल जाता और RHS उसके डिफरेंट रहते तो निश्चित तौर पे वो DPDA हो जाता। तो उस सिचुएशन में अगर NPDA हो जाता, तो उस सिचुएशन में आपको DPDA अगर बनाना है तो स्टेट चेंज करना पड़ता, क्योंकि स्टेट ही हमारे हाथ में है। करेक्ट इनपुट स्टेप के अंदर स्ट्रिंग जो इनपुट कर रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, न टॉप ऑफ स्टैक का कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे अच्छा है कि स्टेट आप चेंज कर देंगे उस, तो LHS डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन स्टेट ऐसे चेंज तो होता नहीं है, उसके लिए लॉजिक लगानी पड़ती है। तो फिलहाल ये आपका जो तीन लिखे हैं, पहले नंबर पे ये आपने लिखा था, दूसरे नंबर पे ये लिखा था, तीसरे नंबर पे ये लिखा था। बाकी आप आंसरिंग में कोई भी आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश करिए सीक्वेंस में रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि रीजनिंग करके कॉपी चेक होती है तो दिक्कत हो जाएगा। अब चूँकि हम एम्प्टी स्टोर मेथड से यूज़ कर रहे हैं कि फाइनल स्टेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, इस पे बेस्ड लास्ट स्टेप होगा। तो डेल्टा Q0 फाइनली जब आपके इनपुट टेप में कोई करेक्टर नहीं बचता, सारे करेक्टर प्रोसेस हो जाते हैं, तो वहाँ नल मिलेगा। और आप देखिए जब A B मैच हो गया तो फिर अगेन Z0 आपका एक्सपोज हो जाएगा। अब अगर आप फाइनल स्टेट मेथड यूज़ करेंगे तो Q0 के जगह पे एक फाइनल स्टेट बना दीजिए। अगर चाहते हैं उसी को फाइनल स्टेट बनाना तो उसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उसी सेम स्टेट पे काम चल जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई एक चीज़ और चेंज हो रही है इस वजह से। तो अगर Q0 ही सेम फाइनल स्टेट है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहें तो अनदर स्टेट फाइनल स्टेट बना सकते हैं। लेकिन एक बार देखिए अगर चेंज नहीं करते हैं तो Q0 और टॉप ऑफ स्टैक Z0 ही रहेगा, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको मिल जाएगा वेयर Q0 इज़ फाइनल स्टेट। तो ये फाइनल स्टेट में पहुंच गया। फाइनल स्टेट में शुरू से ही था, लेकिन अगर अनदर कर देते हैं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, Q1 वेयर Q1 इज़ फाइनल स्टेट। लेकिन यही अगर एम्प्टी स्टोर मेथड से यूज़ करना है तो ये जो वैल्यू आपने लिखा है यही बस चेंज होगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। तब आपको फाइनल स्टेट की सोचना भी नहीं है, Q0 बस नल कर दीजिए, और टॉप ऑफ स्टैक का जो स्टार्ट सिंबल वो भी पॉप हो गया और उसकी जगह पे नल लिख दिए। तो ये दो अलग अलग मेथड हैं, फाइनल स्टेट मेथड और एम्प्टी स्टोर मेथड, दोनों से हम कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा हम
इसको डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं कि आपने क्या किया कि शुरू में Z0 था तो पॉप हुआ, उसके बाद A पुश किया, AZ0 पुश किया तो कॉन्फ़िगरेशन AZ0 हो गया। दूसरा आपने लिखा यह A पॉप होगा तो उसके जब डबल A पुश करेंगे तो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगेन जो है रिमेनिंग एज जितने भी हैं वो इसी ट्रांजिशन फंक्शन से आपके हो जाते हैं, तो सो ऑन कर दे रहा हूँ। ये रिमेनिंग ए स्टोर हो गए, सब मतलब हो गए स्टोर। अब जब आप एक बी पढ़ेंगे तो एक ए यहाँ से पॉप होगा और लास्ट में आप सारे बी ए से मैच करने के बाद ये सिचुएशन मिलेगी अगेन, जो शुरू की सिचुएशन थी। और लास्ट वाला जो ट्रांजिशन फंक्शन आपने इसी नाते लिखा था, डेल्टा Q0 इनपुट टेप से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, टॉप ऑफ स्टैक पे Z0 आ गया है और आप फाइनल स्टेट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो Q1 इज़ फाइनल स्टेट तो Q1 कामा Z0, उसमें टॉप ऑफ स्टैक नहीं इरेज करते हैं। लेकिन अगर यही फाइनल एम्प्टी स्टोर मेथड यूज़ करते हैं तो स्टेट नहीं चेंज करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, और इसकी जगह पे नल कर देते हैं Z0 जाकर। तो इस तरीके से हो जाता है और फाइनली स्टैक आपका इस तरह से दिखेगा, ब्लैंक, कुछ नहीं रहेगा अगर एम्प्टी स्टोर मेथड यूज़ करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जिसके थ्रू आप डिजाइनिंग का कुछ सीख सकते हैं। और इसके बाद जो है, इसके बाद आप जो दूसरे क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें नोट्स में। अच्छा हाँ, टीजी इसका बनाना हो तो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेम फाइनल स्टेट आपका, उसी को फाइनल स्टेट यूज़ किया है, यहाँ पे बना नहीं है मार्क, फाइनल स्टेट भी है। डायग्राम उल्टा बन गया, सॉरी, डायग्राम देखिए फाइनल स्टेट का इधर बना हुआ है और एम्प्टी स्टेट स्टोर मेथड का इधर बना हुआ है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और ऊपर, अच्छा ऊपर भी सही लिखे हैं, फाइनल स्टेट इधर है, एम्प्टी स्टोर इधर है। तो फाइनल स्टेट मेथड के लिए आपका डायग्राम इधर बना हुआ है टीजी, और एम्प्टी स्टोर मेथड के लिए इधर लिखा हुआ है। तो जितने भी ट्रांजिशन रूल आपके यूज़ हुए हैं सबके लिए एक एक एजेज आपके यहाँ बने हुए हैं और सब आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, और यहाँ पे भी फाइनल स्टेट मेथड के हिसाब से भी बना हुआ है। तो क्वेश्चन जो था वो था कि, अच्छा इसमें इतना ज़्यादा इस नाते हो गया है क्वेश्चन, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि हमने सिंपल क्वेश्चन लिया था a⁴n b⁴n, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। हमने समझ लीजिए इस क्वेश्चन को आपको प्रीवियस में समझाया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन के अंदर। ट्रांजिशन रूल बहुत सारे हैं, दो ही देख के याद आया, तो ध्यान से क्वेश्चन थोड़ा नहीं पढ़े तो इस वजह से हो गया। इसमें क्या है कि दिया हुआ है, ये कंडीशन नहीं दिया गया है कि स्ट्रिंग किस कैरेक्टर से शुरू हो रही है। अब बस शर्त ये दिया है जितने ए हैं वो एक साथ आएँ, जितने बी एक साथ आएँ, और जितने ए हैं उतने बी रहें। तो दो तरह से स्ट्रिंग बन सकती है, a⁴n, b⁴n, b⁴n और a⁴n। इसी के नाते ये लैंग्वेज जो है बेसिकली वो दो लैंग्वेज का यूनियन है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, ये दो लैंग्वेज का यूनियन है, a⁴n, b⁴n, b⁴n, a⁴n। इसी नाते ट्रांजिशन रूल थोड़ा बढ़ जाएगा कि जैसे अगर ए से, हमने तो ए से शुरू और बी पे ख़त्म वाले पे बताया है, लेकिन अगर बी से शुरू है तो बी से शुरू है तो उसके लिए देखिए यहाँ ट्रांजिशन रूल लिखा गया है। जैसे ए के लिए लिखा था वैसे आपने बी के लिए भी लिख देंगे, डेल्टा Q0 B Z0 और Q0 B Z0, तो वही रिवर्सल ऑर्डर में हो जाएगा। बस जस्ट रिप्लेस A बाई B, जो प्रीवियस वाला था उसमें A को B से रिप्लेस कर देंगे तो सारा बन जाएगा। अब इसके बाद
रिमेनिंग बी को पढ़ने के लिए लिखा होगा डेल्टा क्यू ज़ीरो। जो पहले क्वेश्चन बताया वो सारे ट्रांजिशन रूल रहेंगे, लेकिन एडिशनल अगर बी से शुरू हो जाता है स्ट्रिंग तो उसके लिए लिख रहे हैं क्यू ज़ीरो बी बी इज इक्वल टू क्यू ज़ीरो बी बी। बस फिर एक पढ़ेगा कि भाई अगर ए स्टोर है और बी से बी पहले स्टोर है तो क्यू ज़ीरो ए आप पढ़ेंगे अब टेप से, और बी टॉप ऑफ स्टैक पे रहेगा क्योंकि बी स्टोर हुआ रिकॉर्ड की तरह से, तो यहाँ पे क्यू ज़ीरो नल आएगा। बाकी एम्प्टी स्टोर मेथड और फाइनल स्टेट मेथड के लिए जो लास्ट स्टेप लिखे हैं वो दोनों सेम रहेगा। तो ये 336 ट्रांजिशन रूल, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज में क्या दे रखा है कि स्ट्रिंग ए से भी शुरू हो सकती है, बी से भी शुरू हो सकती है। ए से शुरू है तो सारे ए पहले आ जाएंगे, फिर सारे बी आएंगे। बी से शुरू है तो सारे बी पहले आएंगे, सारे ए बाद में आएंगे। और बी से शुरू होने हमने ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन का बताया था, लेकिन ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन यूनियन बी टू द पावर एन ए टू द पावर एन की बात जब आप करेंगे तो ये जो 3 ट्रांजिशन रूल लिखे हैं ये भी लिखने पड़ेंगे। लास्ट स्टेप दोनों सिचुएशन में काम चल जाएगा एक ही से, क्योंकि वहाँ ए बी है ही नहीं, लास्ट स्टेप में कहीं ए बी नहीं यूज हुआ है, तो दोनों के लिए हो जाएगा। तो 33617 ट्रांजिशन रूल टोटल रहेंगे आपके, ठीक है। वो आपका देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 बाकी ये सब सेम लिखे हुए हैं, लास्ट केवल डिफरेंट है दोनों। तो बताए ही थे कि एम्प्टी स्टोर मेथड फाइनल स्टेट मेथड में केवल लास्ट स्टेप अलग रहता है, तो वही वर्ग केवल अलग लिखा, बाकी सब सेम है। तो ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर आप बात करते हैं तो आप सीधा केवल ये और ये वाला आप लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट स्टेप दोनों सिचुएशन में ही रहेगा। अगर बी टू दी पावर एन टू दी पावर एन लिखा है तो बाकी सब बचे हुए लिख देंगे, लास्ट में ये लिख देंगे। दोनों मिला के पूछता है तो ये पूरा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एक लैंग्वेज दिया गया है जिसमें ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर सी टू दी पावर एम और बी टू दी पावर एन, ये लैंग्वेज है। जितने ए हैं उतने बी हैं, लेकिन बीच में सी आ रहा है वो, लेकिन किसी के इक्वल या नॉट इक्वल ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है, ये अच्छी बात दे दी गई है। अगर तीनों में एन होते तब तो 1 स्टैक पीडीए से होता ही नहीं। लेकिन सिचुएशन देखिए, जैसे आप एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें कुछ ए हैं, फिर कुछ सी हैं, फिर कुछ जितने ए हैं उतने बी हैं, तो 4A का ले रहे हैं और ट्रिपल सी का और 4B का। अब आप देखिए हमें इसकी मैचिंग करानी है, तो इसको एज ए रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा स्टैक के अंदर, यानी कि इसको पुश कराने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जैसा पहले क्वेश्चन में आपने डेल्टा क्यू कामा ए कामा Z0 इक्वल टू Q0 A Z0 लिखा था, मतलब टू स्टोर फर्स्ट ए इनटू स्टैक। फिर उसके बाद लिखा था डेल्टा Q0 A कामा A इज इक्वल टू Q0 A रिमेनिंग ए को स्टोर कराने के लिए। वो दोनों स्टेप सेम रहेंगे क्योंकि वही बातें हैं, कुछ अलग नहीं। सी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो टॉप ऑफ स्टैक पे ए रहेगा और इनपुट टेप से सी लेंगे। तो इसको तो केवल रीड करना, स्टोर कराना नहीं है। तो कुछ जो चीज़ चूँकि हर स्टेप में पॉप होता है टॉप ऑफ स्टैक, और चूँकि स्टैक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है तो जो पॉप कर रहे हैं वही पुश भी कर देंगे। लेकिन बी जब पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप ए से बी की मैचिंग करानी रहेगी, इस नाते ए को पॉप परमानेंटली करेंगे, इरेज करेंगे, यानी टॉप ऑफ स्टैक की मॉडिफाइंग वैल्यू नल लिखेंगे। लेकिन अब देखिए कैसे ये काम होगा। स्टैक के अंदर ए सारा पुश हो गया,
उसके बाद आप सी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ये छेड़ना नहीं है, चेंज नहीं करना है। लेकिन रूल क्या है कि टॉप ऑफ स्टैक हमेशा मॉडिफाई करना रहता है और चेंज भी नहीं करना है, दोनों बातें हैं। तो ए पॉप तो होगा बार बार, लेकिन मॉडिफाइंग वैल्यू आप ए अगर रखेंगे तो अनचेंज रहेगा। लेकिन सी जब पढ़ना शुरू करेंगे, बी जब पढ़ना शुरू करेंगे तो परमानेंटली इरेज करना रहता है टॉप ऑफ स्टैक को, तो उसकी जगह पे जो भी पॉप करें उसकी जगह मॉडिफाइंग वैल्यू क्या रखेंगे, नल लिखेंगे। तो अब आप अगर ट्रांजिशन रूल से समझने की कोशिश करें तो पहला डेल्टा Q0 A Z0 इज इक्वल टू Q0 A Z0, ये टू स्टोर फर्स्ट ए इनटू स्टैक। फिर डेल्टा Q0 A इज इक्वल टू Q0 A टू स्टोर रिमेनिंग ए इनटू स्टैक। अब सिचुएशन भी देखिए क्या हो रहा है, इससे सारे ए तो स्टोर हो गए, लेकिन मिलेगा लास्ट में अल्टीमेटली सी जब ए ख़त्म होगा। और टॉप ऑफ स्टैक पे क्या रहेगा, वही ए ही रहेगा, क्योंकि ए ही आप स्टोर करा के अभी आप शुरू किए हैं सी को एक्सेप्ट करना। तो स्टैक का कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज करना है, लेकिन यह ए जो आप टॉप से पढ़ रहे हैं वो पॉप होता है, तो अनचेंज रखना है, तो इसकी मॉडिफाइंग वैल्यू ए ही रखिए। इससे क्या होगा, टू रीड ऑल द सीज इनटू फ्रॉम इनपुट टैब, ये सारे सी पढ़ लिए जाएंगे, क्योंकि उसको स्टोर कराना नहीं है, उस रिकॉर्ड की ज़रूरत है नहीं, कोई अनदर फंक्शन लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला ए पॉप होगा तो नीचे उसके ए होंगे, दूसरा ए पॉप होगा तो भी ए ही होगा, क्योंकि मैचिंग का ही सेंस लिख के आपको करना है, मतलब कि हमारी स्ट्रिंग वैलिड है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, जब सारे सी पढ़ लिए जाएंगे तो इनपुट टेप में ए बी पढ़ मिलेगा, आपको बी पढ़ेंगे, और टॉप ऑफ स्टैक चूँकि अनचेंज है तो ए ही रहेगा। तो इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, Q0 कामा नल, मतलब परमानेंटली पॉप या टॉप ऑफ स्टैक इरेजिंग मूव। और फाइनल स्टेट मेथड अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे सारे ए बी से मैच हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में क्या होगा कि इनपुट टेप से आपको कुछ नहीं लेना रहेगा, जब सारे बी पढ़ लेंगे तो Q0 कामा नल, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, Z0 एक्सपोज होगा, तो Z0 इज इक्वल टू Q0, और आपका अगर अनदर फाइनल स्टेट ले रहे हैं तो Q1 कर लीजिए, और यहाँ पे Z0, ये फाइनल स्टेट मेथड हो गया। अगर एम्प्टी स्टोर मेथड है तो इस Q1 जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसके जगह Q0 ही रखिए, और Z0 की जगह पे नल लिखेंगे। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हमने बताया, इसको आप प्रैक्टिस करिए, डिज़ाइन करिए, और भी क्वेश्चन आपको बुक में होंगे उसको भी प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चन हम कल और कराएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ हमेशा डिज़ाइन के वक्त ये ध्यान में रखनी है कि टॉप ऑफ स्टैक हमारा हर मूव में, हर तरह के मूव में मॉडिफाई होता है। अब मॉडिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि ओवरराइट नहीं किया जाता है, उसको इरेज करके तब कुछ लिखा जाता है, यानी कि पॉप किया जाता है। अब पॉप किए तो हो सकता है उसके जगह पे नल लिखें, हो सकता है उसके जगह पे सिंगल लेंथ का कैरेक्टर लिखें। अब वो सिंगल लेंथ का कैरेक्टर वही हो सकता है जो आप पॉप किए हैं, तो आपको लगता है देखने में अनचेंज। तो इस गफलत में नहीं रहना है कि कुछ नहीं हो रहा है, अनचेंज है, बल्कि ऐसे सोचना है कि ए अगर था टॉप ऑफ स्टैक पे और ए ही रखना है उस पर, तो वो ए पुराना वाला ए निकाल के नया वाला ए रख रहे हैं, तो इसी नाते अनचेंज रखता है। कुछ मूव में क्या होता है कि कुछ मॉडिफाइंग होता है अनदर वैल्यू से, हो सकता है वो नल हो, तो नल अगर रहेगा तो कहते हैं टॉप ऑफ स्टैक इरेजिंग मूव। ये स्टेप खासकर मैचिंग वाले में यूज़ होता है कि इतने ए हैं तो उतने वो भी होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग इस तरह का मूव यूज़ करते हैं। तीसरा है कि मोर देन 1 लेंथ की स्ट्रिंग, जैसे AZ0 आपने पुश किया था उसके अंदर, तो एक से ज़्यादा लेंथ की स्ट्रिंग थी, तो उस सिचुएशन में भी इस तरह से पुश करते हैं कि आपका लेफ्ट मोस्ट सिंबल जो है वो टॉप पे नज़र आए।
तो इसी नाते राइट से पुशिंग स्टार्ट होता है, राइट मोस्ट सिंबल सबसे पहले पुश किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट करते सबसे लास्ट में लेफ्ट मोस्ट सिंबल पुश किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। और जो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि फाइनल स्टेट मेथड क्वेश्चन में लिखा है कि एम्प्टी स्टोर मेथड लिखा है। अगर एम्प्टी स्टोर मेथड लिखा है तो लास्ट स्टेप ये जानिए कि जो भी स्टेट है उस समय, मान लीजिए क्यू है, क्यू कामा नल, क्योंकि इनपुट टेप में सारे कैरेक्टर पढ़ लिए गए हैं, कॉमा टॉप ऑफ स्टैक पे Z0 ही होगा, इज इक्वल टू क्यू कामा नल, क्योंकि उस Z0 को भी अल्टीमेटली पॉप कर लेना रहता है। ये हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज़, अगर फाइनल स्टेट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई स्पेसिफिक फाइनल स्टेट यूज़ करिए, और मान लीजिए क्यू प्रेजेंट स्टेट है, QF कर लीजिए फाइनल स्टेट। तो क्यू डेल्टा जब लिखते हैं तो Q0 इनपुट टेप से तो नल ही रहता है, टॉप स्टैक Z0 दोनों, चाहे एम्प्टी स्टोर मेथड चाहे फाइनल स्टेट मेथड, LHS तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो करंट कन्फिग्रेशन आप PDA बताता है। करंट कन्फिग्रेशन मतलब व्हाट इज़ प्रेजेंट स्टेट, व्हाट इज़ करंट इनपुट सिंबल, व्हाट इज़ टॉप ऑफ स्टैक, वो इसी नाते LHS दोनों ही में, एम्प्टी और फाइनल में दोनों में ही सेम रहता है। इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, मान लीजिए Q1 है, Q1 कर दिया, और आपका Z0 की जगह पे Z0 ही रहेगा अगर फाइनल स्टेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एम्प्टी स्टोर मेथड कर रहे हैं तो स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तो इस नाते Q0 ही, और इस Z0 की जगह नल, मतलब जो आपका टॉप ऑफ स्टैक है वो भी, जो बॉटम सिंबल है या स्टार सिंबल स्टैक का है वो भी पॉप कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि स्ट्रिंग हमारी वैलिड है कि इनवैलिड है। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट से ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।